भोर के तारे सी झिलमिल, हंसती खिलखिलाती कलियों सी, निश्चल लहरों सी, वो चलते चलते कहीं खो गई जंगल में। स्वजनों के साथ चलती थी जो, वो हमेशा अकेली एकाकी डरी सहमी सी राह खोजने लगी। पर कोई रास्ता नहीं जो इस जंगल के पार हो। चारों दिशाओं में दौड़ते दौड़ते थक जाती, हार जाती, पर फिर नई हिम्मत के साथ वो हिरनी सी राह खोजती। और खोजते 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 एक दिन उसे मिली एक राह, कुछ जानी पहचानी सी। लोग अपने पन की महक में थे पर अजनबी से, अनुनय पर देते कोरा ढांढस, सब देते ज्ञान और अनुभव के शास्त्र का भारी आवरण। वह सुनती, शांत रहती, सोचती, कहाँ है घर, कहाँ है घर, पर उसको घर की राह न मिलती। यही भाग्य है, यही विधान है, बताने वाले सब जैसे स्वयं देवदूत हो गए हों, ब्रह्म हो गए हों, कोरे आश्वासन से भरे, जिनको उस सघन वन से बाहर ले जाना था। उनमें ही कोई साहस न था, उन सब का मन घबराता था। सब साथी, सगे, प्रिय, सबके हाथों में एक ही डोर थी और वो उसका दूसरा छोर थी। भंवर से उन वनों में घूमते हुए, घूमते घूमते एक दिन वो हारने लगी और विवेक शून्य हो गई, चेतनाहीन हो गई। सब उसको उसी की भंवर की राह में बार बार डुबाते रहे, वही राह उसको बार बार बताते रहे। और एक दिन खबर आई कि वो डूब रही है। थोड़ा थोड़ा, दिन प्रतिदिन सब देखते रहे, डूबते हुए उसको तटस्थ रहे, मूक रहे, धैर्य का परिचय देते रहे, मौन रहे, गंभीर रहे, सामाजिकता के चोले में छिपकर करते रहे उसके डूबने की प्रतीक्षा, बस प्रतीक्षा। वक्त बीतता गया, अचानक नदी का बांध टूट गया और वह बहती हुई आ गई किनारे, जहाँ कहने के लिए कोई अपना नहीं था, पर था एक सुंदर सुरम्य शीतल मंद मंद बयार से हरे भरे तट पर चिड़ियों का कलरव किलोले करती लहरें, और थी कोमल पत्तों की वो सरसराहट और वो प्रेम, वो अपनापन जो वो ढूंढ रही थी। और वह स्वयं को देखती और प्रकृति क्या है? प्रकृति अभिलाषा की प्रकृति, यही कि वह कभी नहीं मरती, क्योंकि वो मर ही नहीं सकती, क्योंकि वो